एक इंटरेस्टिंग विषय जो कि हम सभी प्रोफेशनल्स के लिए रेलेवेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक प्रोफेशनल भी स्पिरिचुअलिटी, धर्म, भगवान के विषय के बारे में समझ सकता है? तो प्रोफेशनल कौन है, हम इससे शुरू करेंगे। प्रोफेशनल मीन्स जिसने कोई ना कोई प्रोफेशनल एजुकेशन अपनी लाइफ में रिसीव की है। फॉर एग्जांपल लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब क्या है? प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन गेन की है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की सोसाइटी में जो हम विटनेस करते हैं कि प्रैक्टिकली ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास अनफॉर्चुनेटली लाइफ में समय बहुत कम होता है। प्रैक्टिकली उनके पास टाइम नहीं होता धर्म के बारे में सोचने के लिए, धर्म के ऊपर विचार करने के लिए। तो कहते हैं कि यार हमारी लाइफ ऑलरेडी बहुत बिजी है, हम इन सब चीज़ों में अपने टाइम को नहीं लगा सकते, वी आर सो मच बिजी। तो अनफॉर्चुनेटली उस प्रोसेस में वो बेसिकली धर्म को अपनी लाइफ से बेसिकली इग्नोर कर देते हैं। बट एक टेक्निक, एक सीक्रेट मैं आप सभी प्रोफेशनल्स के साथ अपने प्रोफेशनल कम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिवील कर रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल ही इनफैक्ट एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक प्रोफेशनल ही धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को, भगवान को बहुत सरलता से समझ सकता है। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल करियर को बनाते समय अच्छे से एजुकेशन जरूर लेता है। एजुकेशन का उसकी लाइफ में, एक प्रोफेशनल की लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉयर्स होते हैं, ये जो लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स को बहुत सी किताबों को पढ़ना होता है। सुबह से शाम तक लॉयर्स जो होते हैं वो किताबों के बीच में घिरे रहते हैं। एंड पढ़ना अल्टीमेटली एक बहुत अच्छी हॉबी है, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अल्टीमेटली जिस चीज़ को हम फोर्सफुली करते हैं अपने प्रोफेशन के थ्रू, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बन जाती है। अब हम उस अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट को, जो हमने प्रोफेशनली क्वालिफाई करते समय जिस चीज़ को हमने इनकलकेट किया था अपनी लाइफ में, हम उस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। हम उस टेक्निक को रिलीजन को, गॉड को एंड स्पिरिचुअलिटी को समझने में लगा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली समय के साथ लोगों ने उस टेक्निक को केवल रेस्ट्रिक्ट कर दिया प्रोफेशन तक। यदि हम उस टेक्निक को अपनी पर्सनल लाइफ को अपलिफ्ट करने में, रिलीजन, गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी को समझने में लगा दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इट विल वर्क लाइक ए गोल्ड। सोने पे सुहागा कैसे होगा? सोने पे सुहागा इसलिए होगा क्योंकि एक प्रोफेशनल जो होता है समाज में उसको एक रिकॉग्निशन मिलता है, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उसको सम्मान देते हैं। और यदि वो प्रोफेशनल यदि अपनी लाइफ को भगवान से जोड़ देगा तो उससे वो अपनी लाइफ को तो अच्छे से लीड कर ही पाएगा, उसके साथ साथ उससे बहुत से लोग इंस्पायर होंगे और वो भी भगवान को समझने में इंटरेस्ट कल्टीवेट करेंगे। इससे पूरी सोसाइटी का भी वेलफेयर होगा और इंडिविजुअल स्तर पे हम सभी प्रोफेशनल्स का भी वेलफेयर होगा। सो रिमेंबर माय फ्रेंड्स, एज ए प्रोफेशनल हम सभी बहुत इजीली अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन एंड गॉड को इम्बाइब कर सकते हैं एंड वी कैन लिव ए हेल्दी लाइफ फ्रॉम ऑल एंगल्स, एज ए प्रोफेशनल, एज ए फैमिली मैन, एज ए सोशल मैन, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू, हम इस टेक्निक के थ्रू लीड कर सकते हैं। So please do not ignore God, religion and spirituality in the name of being a professional. Because the biggest problem with the professionals in today's time is that professionals do not have time. You may have some time in life. Definitely we all have some time in life. Now we just need to invest that time a little wisely for the right cause, for understanding the right purpose of life. And that will help not only us, but that will help others also. Thank you very much. Stay connected. Hare Krishna.